Good afternoon, students. Welcome back to today's class. As we were discussing about factorization of algebraic expressions. In the previous class, we have learned about factorizing algebraic expressions by using factorization methods. And in the previous class, also we learned about division of polynomials, division of algebraic expression. So one topic was left over there, that was factorization by using middle term splitting method. So factorization, we have in the factorization concept, we learned about one how to use the identities to factorize. Suppose if I give you a number 6, I ask you to factorize it, so you can write it as 2 into 3. So 2 and 3 are factors of 6. So in the same way, if any algebraic expression is given, for example, I'm taking a question from the textbook only. Let us say 3x square minus 13x plus 12. This is the question. This was the this is question from the exercise 6.45e. So here this is asked, this question is to be expressed in terms of factors, or it is to be factorized, यानी कि इसको प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स में दिखाना है. इट इज़ टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, जैसे कि 2 और 3 प्रोडक्ट में 6 को दिखाया था. सो हाउ कैन वी शो दैट? By using identity, algebraic identity. But in certain cases, those 4 identities may not be possible. हाँ के जो 4 identities हैं वो इसको split करने के लिए possible नहीं होते हैं ये factorize करने में. So in such cases we come to the another method, that is middle term splitting method. Middle term splitting method मतलब, for example, in this question 3x square minus 13x plus 12, we have written it in the descending order according to their powers. Power 2, x power 1, and here x power will be 0 because x power 0 is 1. So after writing it into the descending order, the term which is in the middle, we can also say the x power 1 term is middle term. So this term is to be splitted. इस middle term को हमें split करना है. That is the meaning of the middle term splitting method. So this is middle term is to be splitted into 2 टर्म्स. कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 13x को हम चाहे तो 10x प्लस 3x करके लिख सकते हैं, या 15x माइनस 2x करके भी लिख सकते हैं, 11x प्लस 2x करके भी लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट इन एनी वे, राइट. माइनस 13x को जैसे चाहे वैसे हम वहाँ पर लिख सकते हैं. 13x को सिंपली 13x को इस तरह हम स्प्लिट कर सकते हैं. लेकिन इस तरह इस मेथड में स्प्लिट करने के लिए पॉसिबल नहीं है. वी नीड टू फॉलो ए कंडीशन. जैसे हम चाहे वैसे स्प्लिट कर नहीं सकते हैं. वी हैव टू फॉलो एन ऑर्डर. व्हाट इज दैट ऑर्डर? 13x को जब हमें इस तरह स्प्लिट करना होगा, जब मैं स्प्लिट करूंगा 2 टर्म्स के सम और सब्ट्रैक्शन, इस टर्म को 2 टर्म्स के सम या सब्ट्रैक्शन में मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा. सो उसका वो किन किन कंडीशंस को फॉलो करना है? यहाँ पर जो 2 फैक्टर्स को लिखूंगा, 2 टर्म्स को, उन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों वैल्यूज के प्रोडक्ट से इक्वल होना चाहिए. यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट. व्हाट आर द एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट? 3. कांस्टेंट इज 12. सो 2 12 आर 36. सो 36 जो है 3 और 12 को मल्टीप्लाई करने पर आया है. सो 3 और 12 क्या है? 3 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 12 इज कोएफिशिएंट ऑफ 12 इज कांस्टेंट. सो वी नीड टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट, और वहाँ जो प्रोडक्ट आता है इस प्रोडक्ट के फैक्टर्स लेके हमें इसको स्प्लिट करना रहेगा. सपोज 36 के फैक्टर्स लिखेंगे हम. 3 इंटू 12 इज़ 1 कॉम्बिनेशन. और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 36 कम्स इन अदर विच टेबल्स. 4 इंटू 9, देन 12 इंटू 3. व्हाट एल्स इट कैन बी रिटन एज? आई थिंक दैट्स इट. 6 आर 36 and then 36 into 1. So these are the
4 tables or these are the tables in which 36 comes. अब यहाँ पर टू नंबर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में हमने 36 को लिखा है. इन चारों में से कोई सिर्फ एक कॉम्बिनेशन जो है हमें इस्तेमाल करना होगा. हमें इन चारों में से कोई एक टर्म को इसके अंदर इस्तेमाल करना होगा. सो -13x यहाँ पे जो मिडिल टर्म है उसको हमें स्प्लिट करना है. स्प्लिट करने के लिए इन चारों में से किसी एक कॉम्बिनेशन को लेना है. कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं? लेट अस चेक 3 and 12. 3 और 12 को ऐड करने पर क्या 13 आ सकता है? नो. 3 × 3 + 12 15 होगा. सो 13x को 3x 12x करके 3x + 12x के रूप में नहीं लिख सकते हैं. इन दोनों के सब्ट्रैक्शन में 13 नहीं आएगा. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. कम टू दिस वन 6 and 6. यदि हम 6x करके लिखते हैं, प्लस करेंगे 12 आएगा, माइनस करेंगे तो 0 आएगा. सो ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है. तीसरा कॉम्बिनेशन 36 and 1. 36x 1x दोनों को ऐड करने पर 37 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 35 आएगा. लेकिन हमें कितना आना चाहिए? -13 आना चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. एंड लास्ट वन लेफ्ट इज 4 × 9. 4 × 9 यानी कि 4x 9x. इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 13 आएगा, प्लस 13x आएगा. दोनों को ऐड करेंगे तो, लेकिन हमें कितना चाहिए? -13x. सो इसको हम -4x 9x के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि -4x -4 और इंटू -9 इज 36 ओनली. माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. 4 × 9 36 हो जाएगा. ये प्रोडक्ट भी आ जाएगा 4 9 से. 4 9 को ऐड करने पर ये सम भी आ रहा है. सो द रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन इज दिस वन, -4x, -9x. सो आई एम राइटिंग दिस 3x² -13x + 12 जो दिया है उसको मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ. 3x² एज इट इज रहेगा और ये +12 जो था वो भी एज इट इज रहेगा. मिडिल टर्म जो -13x था इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं -4x -9x के रूप में. ठीक है. दीज टू आर इक्वल ओनली. इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ -13x को स्प्लिट किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है. इस तरह स्प्लिट करने के लिए हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना रहेगा. मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना कुछ किया है. अदरवाइज मुझे देखते ही समझ में आ जाता है कि 4 9 को ऐड करने पर 13 आ जाएगा. दोनों को नेगेटिव करेंगे तो -13 आ जाएगा. दोनों नेगेटिव वैल्यूज लेने से ही +12 आएगा. 4 9s are 36, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा. सो आई नो दिस कंडीशन, बट आपको समझाने के लिए मैंने इतना प्रोसीजर समझाया. व्हेन यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस कंटिन्यूसली डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड. नाउ यू मेक दिस पेयर ऑफ 2 टर्म्स. चारों को 2 टर्म्स का पेयर बना दो. 3x² -4x -9x + 12. अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसमें 3 है और इसमें 4 नहीं है, कॉमन नहीं है. x है और x है, तो x इज कॉमन. सो आई एम टेकिंग 1x कॉमन. इसमें से x² मीन्स x × x. 1x इज टेकन आउटसाइड, सो 1x विल बी लेफ्ट. माइनस इसमें से x कॉमन लिया तो 4 लेफ्ट. माइनस अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 9/12 में x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है. तो इसमें से हम यहाँ पर नंबर 9 दिखाई दे रहा है और 12. 9 और 12 में 3 कॉमनली डिवाइड करता है. सो इन दोनों में इनडायरेक्टली 3 प्रेजेंट है, तो 3 मैं बाहर ले लेता हूँ. अब इसमें 9 को एक्चुअली हम 3 × 3 लिखते हैं. 9x को 3 × 3 × x. 3 इज टेकन आउट, रिमाइनिंग 3x इज लेफ्ट इनसाइड. उसके बाद हमने बाहर माइनस लिया है, तो ये प्लस वाला वैल्यू जो है अंदर ये माइनस हो जाएगा. 12 में से 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3. 3 बाहर कर दिया तो बचेगा अंदर 4. देखो एक और शॉर्टकट आप याद रख सकते हो. यहाँ ब्रैकेट में जो भी आएगा एज इट इज यहाँ आएगा, आना ही चाहिए, नहीं आए तो गलत. नाउ यहाँ पे 3x - 4 कॉमन, 3x - 4 कॉमन. सो वी टेक 3x - 4 कॉमन अगेन. जो भी कॉमन दिखाई देते हैं उसको हम बाहर कर देते हैं. 3x - 4, 3x - 4. इसमें से 3x - 4 बाहर निकालने के बाद x रह गया और यहाँ पे -3 रह गया. अब देखो 3x - 4 इज वन ग्रुप, x - 3 इज अनदर ग्रुप. व्हाट वी हैव डन? 3x - 13x + 12.
So we have represented, ये factorize हो चुका है. 3x square minus 13x plus 12 is equal to 3x minus 4 into x minus 3. This expression has been written in the product of two factors. Factorization हो चुका है. So this is nothing but middle term splitting method. So I'll explain one more question. Till then you keep watching this one. I'll take another example and solve it and send it to you.